अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो कि एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि यदि हम दूसरे की सहायता करते हैं तो हमारी सहायता परमात्मा खुद आके करता है। यदि हम दूसरे की सहायता नहीं करते तो हमें परमात्मा भी कष्ट देता है और जो बंदा हमारा मालिक होता है वो भी हमें कष्ट देता है। इस बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूँ। कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। सुनिए मेरी कहानी। जहाँ पर पहाड़ी एरिया होता है वहाँ सारा कारोबार टट्टुओं और खिच्चरों से होता है, क्योंकि पहाड़ी एरिया में वही जा सकते हैं, उन्हें रास्ते का भी पता होता है। इसी तरह से लेह लद्दाख के अंदर पहाड़ी एरिया है, बर्फ भी पड़ती है। वहाँ पर एक व्यापारी व्यापार करता था, खाने पीने की चीज़ें अपने टट्टुओं पर लाद कर दूसरे गांव में बेचता था। उसका प्रतिदिन यही काम था, खाने पीने का सामान टट्टुओं पर लादता और दूसरे गांव में पहुंचाता था, बेचता था। सस्ते भाव में लेता, महंगे भाव में देता, उसे बहुत बचत होती थी। उसका व्यापार दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। पहले उसके पास 2 ही टट्टू थे। प्रतिदिन का सुबह उठना, टट्टुओं को खाना खिलाना, खुद खाना खाना, तैयार होके और टट्टुओं पे खाद्य सामग्री लाद कर दूसरे गांव में पहाड़ी के द्वारा हर रोज जाया जाता था। एक दिन क्या हुआ कि उसका एक टट्टू बीमार था। उसने दोनों पे बराबर का वजन लादा और वह दूसरे गांव के लिए रवाना हो गया। अब रास्ते में पहाड़ी एरिया था, चलना मुश्किल था। वैसे तो टट्टुओं का हर रोज का ही काम था, लेकिन उस दिन एक टट्टू बीमार था। पहले टट्टू ने दूसरे टट्टू से कहा, भाई मैं बीमार हूँ, मैं अपनी गर्दन हिलाकर एक बोरा नीचे डाल दूंगा और आगे निकल जाऊंगा, तू वहीं खड़ा रहना। सेठ उस बोरे को तेरी पीठ पर लाद देगा और मेरा वजन हल्का हो जाएगा और तू उसको उस गांव तक पहुंचा देगा। आज कृपा करके मेरी सहायता कर दे। अब दूसरे टट्टू ने सोचा कि बीमार है तो क्या है, अपना वजन तो इसी को ले जाना चाहिए, मैं इसका वजन क्यों लेके जाऊं। पहले टट्टू ने फिर रिक्वेस्ट की, विनती की, भाई मैं बहुत बीमार हूँ, मेरे को सांस चढ़ रहे हैं, सांस आ नहीं रहा है, उधर से सेठ हमारी पिटाई कर रहा है, जल्दी चलो, लेकिन मेरे से चला नहीं जा, इसलिए मैं एक बोरा घेर देता हूँ, तू उसको ले लेना, मैं आगे निकल जाऊंगा। लेकिन दूसरे टट्टू ने साफ मना कर दिया कि तेरा वजन है, तू ही लेके जा, मैं तेरी कोई सहायता नहीं करूँगा और न ही मैं रुकूंगा, मैं आगे निकल जाऊंगा। तू बोरे को डालेगा तो सेठ फिर तेरे ऊपर ही डाल देगा। अब जो टट्टू बीमार था उसके पैर लड़खड़ा गए और एक बोरा उसकी गर्दन से नीचे गिर गया। अब दूसरा टट्टू तो आगे निकल चुका था। उस बीमार टट्टू के ऊपर ही व्यापारी ने वो बोरा दोबारा उसी की पीठ पर लाद दिया। अब पहले ही वो बीमार था, चलने फिरने में असमर्थ था। उसके पैर ऐसे लड़खड़ाए कि वो लुढ़कता हुआ काफी गहरी खाई में जा गिरा। अब बोरे तो ऊपर गिर चुके थे, लेकिन टट्टू नीचे लुढ़कता लुढ़कता काफी नीचे चला गया और उसी समय उसकी मृत्यु भी हो गई। अब सेठ ने क्या किया, दूसरे टट्टू को 2 कोड़े लगाए और पहले टट्टू का जो वजन था सारे का सारा
दूसरे टट्टू पर लाद दिया। ऐसा देखकर दूसरा टट्टू बहुत पछताया कि यदि मैं अपने साथी की सहायता करता, उसकी बात मान लेता, तो कम से कम एक ही बोरा मुझे उठाना पड़ता। अब तो उसका सारा ही वजन मेरे ऊपर लाद दिया है, और जब गांव तक जाएंगे तो मैं कैसे इसको लेके जाऊंगा। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता पछताने के अलावा, अब तो ये ले जाना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए। यदि टट्टू अपने साथी की सहायता करता तो जैसा उसके साथ हुआ वैसा ना होता। इसलिए इस बात को ध्यान में रखकर ध्यान करना चाहिए कि हमें दूसरों की सहायता करनी ही चाहिए। यदि कोई मुसीबत में है, बीमारी में है, ऐसा है, तो उसकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। यदि हम दूसरे की सहायता करते हैं तो हमारी सहायता खुद ब खुद हो जाती है। धन्यवाद।